का चरित्र नहीं बदला जा रहा। प्लीज जवाब ले लीजिए, पहले मौलाना कादरी, उसके बाद अनुराग भदौरिया, जल्दी जल्दी। ये वीडियोग्राफी से किसे डर लग रहा है? देखिए अदिति जी, सबसे पहले तो मैं शहजाद भाई से ये कहना चाहूँगा कि आपने कहा कि 1991 यहाँ पर लागू नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर कोई टाइटल चेंज करने की बात नहीं हो रही है। ठीक है, बहुत सही कहा आपने, लेकिन ये तो बतला दीजिए कि आखिर वीडियोग्राफी किस कारण करवाई जा रही है, दावा क्या है वीडियोग्राफी के पीछे। अब जब वीडियोग्राफी करवाई जा रही है, कोर्ट का आदेश आया है, तो कोर्ट का पालन करवाना ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। हम भी चाहेंगे कि कोर्ट का पालन हो, लेकिन जहाँ पर वीडियोग्राफी और ये जो सारी बातें उठाई जा रही है, इसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद है कि हमारे अपने देश की अमन की फ़िज़ा को ख़राब किया जाए, फिर से एक बार वही माहौल को रिपीट किया जाए जो 91-92 में हुआ था। तो हम नहीं चाहते कि किसी ऐसे किस्म का कोई भी हमारे देश का माहौल बने, क्योंकि कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट की कि यहाँ पर अब कोई टाइटल पर सुनवाई नहीं होगी। तो आप वीडियोग्राफी करवा लें, आप चाहे वहाँ से जो कुछ भी निकालना चाहे निकले या ना निकले, आप उसका प्रोपोगंडा कर ले, लेकिन टाइटल पर तो बहस होने वाली है नहीं। तो फिर ये सारी चीज़ें क्यों की जा रही है? देखिए, मैं किसी का मुखालिफ नहीं हूँ। क्या दिक्कत हुई जब इतनी क्लैरिटी आपको है? नहीं, आपको जब इतनी क्लैरिटी है जी मौलाना कादरी, जब आपको इतनी ही क्लैरिटी है, तो फिर आपको दिक्कत क्या है? फिर आपको दिक्कत क्या है? और क्यों वीडियोग्राफी कराई जा रही है, क्यों सर्वे कराया जा रहा है? सवाल का जवाब तो शहजाद पूनावाला ने दिया, लेकिन बार बार आप और ठीक है, जवाब ले लीजिए प्लीज। देखिए शहजाद भाई, मैं आपको शुरुआत में बात कह चुका हूं कि मैं किसी का मुखालिफ नहीं हूं। योगी जी ने जो लाउड स्पीकर पर काम अंजाम दिया यूपी में, मैंने उसकी भरपूर तायीद की, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी ये करना चाहिए, मैंने ऐसे कहा, क्योंकि वहाँ पर मंदिर मस्जिद दोनों के साथ एक ही कानून रखा गया। अब रहा साहब ज्ञान व्यापी मस्जिद की जो बात की जा रही है, अभी आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए कि विवादित ढांचा, शहजाद भाई, इस किस्म की हम बात ख़तई तौर पे नहीं करना चाहिए जिससे कि विवाद बढ़े। आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप उसको विवादित ढांचा कहे, क्योंकि वहाँ पर नमाज हो रही है, बरसा बरस से नमाज हो रही है। हिंदू पक्ष का दावा अपनी जगह है, मैं उसको जो है चैलेंज नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जो भी है कोर्ट ने आदेश दे दिया है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब टाइटल बदलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ये बात तय है। और आपने कहा कि हिजाब, अरे सर, आप लोग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन हुआ और यहाँ पर ये वाराणसी कोर्ट का ऑर्डर हो गया। अब जब हम हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ में अगर हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो इसमें अदालत की बात ना मानने वाली क्या बात हुई सर? सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम है ना। अगर हाई कोर्ट के ऑर्डर से मुझे इख्तिलाफ है तो मुझे पूरा हक है, संविधान मुझे हक देता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं। जो लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट सर्वे वीडियोग्राफी को लेकर मैं सवाल कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ आज हम मुद्दे पर आए। ज्ञान वापी मस्जिद की बात हो रही है, अनुराग भदौरिया हमारे साथ है। ज्ञान वापी मस्जिद पर हायर कोर्ट में, बट इस तरह की भड़काऊ बयानबाजी तो नहीं होनी चाहिए, इस पर सियासत तो नहीं होनी चाहिए ना। देखिए अदिति जी, आप असद साहब के बयान को जो भड़काऊ कह रही हैं, आप कोर्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं ना मुझसे, बताइए। ना सुनिए अदिति जी, कोर्ट का ऑर्डर तो सिर्फ वीडियोग्राफी का है, और उसमें भी जो है लिमिट्स बता दी गई, कहाँ तक के जाएंगे, कहाँ तक के नहीं जाएंगे। ठीक है, रहा सवाल के अब जो कल से बवाल मचा हुआ है कि ओवैसी साहब के बयान पर, तो मैं उस पर यह कहना चाहता हूं कि हमारे अपने देश के पास्ट को अगर आप देखेंगे, तो जिस तरीके से मंदिर मस्जिद के विवाद पर कितनी कत्ल हुए, कितने गारतगिरी हुई, कितने परिवार तबाह हुए, ना ये बात आपसे छुपी हुई है ना मुझसे छुपी हुई है। बाबरी मस्जिद का फैसला एक ज़माने के बाद सॉर्ट आउट हुआ, और उस पर मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हुए फैसले को माना। और वो फैसले पर टिप्पणी हम नहीं करेंगे कि किस बुनियाद पर दिया गया। तो ओवैसी साहब जो कह रहे हैं वो ये कि आप एक नया मसले को छेड़ कर बैठे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट की फाइनल वर्डिक्ट है कि टाइटल पर बहस नहीं होगी। जब टाइटल पर बहस ही नहीं होगी तो वीडियोग्राफी करवाने से क्या फायदा? सवाल क्या पूछा? आप चले कहाँ गए सर?
आप चले कहाँ गए? आपने खुद ये कहा कि कोर्ट क्या ने बोल कहा रहे कि वीडियोग्राफी होगी, कहाँ तक होगी, हो गया। तो फिर उसमें ये कहाँ से गुंजाइश रह गई थी कि मुसलमानों के खिलाफ हिंसा हो पाए? उसमें ये गुंजाइश कहाँ से रह गई थी कि मुसलमानों के खिलाफ ब्लडशेड का रास्ता अरे खुलता आपको हो? हम ये कहाँ गुंजाइश देखिए, रह गई थी? आपने तो खुद ही ये बात कही ना हर सर बात मुझसे। अरे हर बात को आप कोर्ट से मत जोड़िए। कोर्ट के ऑर्डर के बाद क्या हालात पैदा होंगे उस पर भी नजर कीजिए। किस तरीके से सांप्रदायिकता फैलाई जाएगी उसको भी देखिए। अरे 2 दिन जब वहां पर कोर्ट की वीडियोग्राफी हुई तो आपने देखा ना। एक सेकेंड, आप संविधान की बात करते हैं ना सर? आप संविधान की बात करते हैं, अदालतें कहाँ से चलती हैं, उनका मैंडेट कहाँ से आता है? हाँ तो फिर तो कोर्ट का ऑर्डर मानने से हिंसा भड़कने लगती है। कोर्ट का ऑर्डर अगर आ जाए तो उसे हिंसा भड़कने लगती है। आप उसे ये कहना चाह रहे हैं? के ऑर्डर के ऊपर लोअर कोर्ट ऑर्डर दे सकता है ना, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को जो नेग्लेक्ट करते हुए निचला कोर्ट ऑर्डर दे सकता है। यह बात सही है हमारे संविधान में। सर आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? मैं आपसे क्या सवाल पूछ रही हूँ? आप कह रहे हैं माहौल खराब होने की बात। मैं तो अदालतों को लेकर सवाल ही नहीं पूछ रही। मैं तो अदालतों को लेकर भरोसे की बात कर रही हूँ। मैं तो अदालतों को लेकर नियमों की बात कर रही हूँ। मैं तो अदालतों को लेकर यकीन की बात कर रही हूँ। मैं तो अदालत को लेकर उन जो संविधान में यकीन का दावा करते हैं, अब वो जब ये कहते हैं, अभी आप ही खुद कह रहे थे ना सर कि आपको नहीं पता है कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो माहौल बनेगा। क्या माहौल बनेगा सर? इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है। मुझे भी मानना है, आपको भी मानना है, निगत अब्बास को भी मानना है, शहजाद पूनावाला को भी मानना है, सबको मानना है। सुनिए अदिति जी, सुनिए। कल आपने खुद ग्राउंड जीरो और किसी को आपत्ति है, किसी को दिक्कत है तो जाइए ना हायर कोर्ट में। हाँ जाएंगे, जरूर जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। कल 9 तो तारीख का जो है फैसला आप अगर टेंशन की बात कर रहे हैं, तो जो सियासत ने जाएंगे। टेंशन भड़काने की कोशिश की है, टेंशन क्रिएट करने की कोशिश की है, लोगों को एक्सप्लेन करने की बजाय उन्हें गलत राह पर ले जाने की कोशिश की है, ये काम सियासत ने किया है। ये काम सियासत ने किया है सर, ये काम सियासत ने किया है। शहजाद पूनावाला, उसके बाद निगत अब्बास। सुनिए प्लीज, ये आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं मौलाना कादरी, टेंशन तो उस दिन क्रिएट हुआ जिस दिन ये अपील दायर की गई। इससे कोई आदिति जी, आपने क्योंकि मुझे मौका दिया है।